कहा गया था एक ही क्रियते अनेन इति योगः, ज्ञान योग के द्वारा ब्रह्मित्व का ब्रह्म के साथ युक्त कर दिया गया, एकीकरण कर दिया, जिसके द्वारा उसलिए इसका नाम योग हो गया। ज्ञानमेव योग यदि ज्ञान योग तेना सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैवेति ब्रह्माकार वृत्तिया निष्ठा नैश्चल्येन स्थिति ही प्रोक्ता। इसके द्वारा जो है सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव ऐसा अनुभव रहता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा निष्ठा में निश्चलता पूर्वक जो स्थिति है वह कह दिया गया था। सदैकरित्या कर्तव्यत्वेन विहिता, कहना सदा एक रूप से ब्रह्माकार वृत्ति ही करना चाहिए, ये यहाँ पर विधान कर दिया गया एक तरह से। प्रमाण ये सुन लो, इतने सारे श्रुतियाँ दे रहे। तमेव एकम विजानथ आत्मानम अन्यवाचो विमुंचत, उस तमेव एकम आत्मान से एक में अद्वितीय आत्मा को ही जानिए, अन्यवाचो अन्य जितने भी शास्त्र समुदाय सबको त्याग दो। ओम इत्येव ध्यायत, ओम इत्येव तकार होनी चाहिए। आत्मान स्वस्ति व पाराय तमस परस्ता, तो ओम ऐसा ही ध्यान करो, इस आत्मा को ध्यान करना है। आत्मा का ध्यान कैसे होगा? ओम ऐसे ध्यान करना ही आत्मा का ध्यान। आत्मानम ओम इत्येव ध्यायत, उससे क्या होगा? स्वस्ति वह, आप लोगों का कल्याण होगा। और तमस परस्तात् पाराय भवति, तम अज्ञान रूपी अंधकार से परे आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाओगे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत विज्ञान को सम्यक प्रकार सुष्ठु निश्चय कर लिया पदार्थ एक व द्वितीय तत्व को। ऐसे जो लोग हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, समस्त जगत जो द्वैत भाषित हो रहा है वास्तव में अधिष्ठानृत ब्रह्म ही है। तज्जलान शांत उपासित, तज्ज तल्ला तदना इति उपासित, वह उससे ही ब्रह्म से ही जन्य है, ब्रह्म से इससे और ब्रह्म में लीन होता है, इसलिए उसको तज्जलान ऐसे उपासना करनी चाहिए। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मण नानुध्यायात बहून् शब्दान वाचो विज्ञापनम हित, उस आत्मा को जान करके धीर उसी की वृत्ति बनाते रहनी चाहिए जो ब्राह्मण मुमुक्षु है। नानुध्यायात बहून् शब्दान, बहुत सारे शास्त्रों को जो है चिंतन मनन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि सब वाणी का केवल विलास मात्र ही है, थकाने वाली प्रक्रिया और कुछ नहीं है। इत्यादि वाक्य अतत् प्रवृत्ति निषिध्य, अतद्भूता इस जगत में प्रवृत्ति का निषेध करके तेषाम ऐसे मुमुक्षों का ब्रह्मनिष्ठैव कर्तव्यत्वेन प्रोक्ता, ब्रह्मनिष्ठा को ही कर्तव्यत्वेन कहा दिया गया इत्यर्थः। और दूसरे कौन है? कर्मयोगेन योगिनाम, योगिनाम माने कर्मयोगिनाम अर्थात गृहिणाम माने गृहस्थानाम, कर्मयोगेन युज्यते, उन कर्मयोग से युक्त कर दिया गया। क्यों ऐसे किया? कहते युज्यते अभ्युदयो अनेन इति योगः, जिसके मोक्ष तो प्राप्त होगा नहीं, इन अभ्युदय की प्राप्ति होगी। जहाँ जिस स्तर पर उससे आप ऊपर उठेंगे, मनुष्य स्तर है, देवता बनोगे, गंधर्व बनोगे, कुछ और ऊंचा भी हो सकता है। युज्यते अभ्युदयो अनेन इति योगः, कर्मैव योगः इति कर्मयोग। तेरा निष्ठा नियत स्थिति, नियम हो गया है नियत स्थिति ही, उसके द्वारा जो निष्ठा है अर्थात नियत स्थिति है, उसको कह दिया यहाँ पर कर्मयोगेन योगिना प्रोक्ता। हर हर संध्या उपासित, इनके भी श्रुतियाँ हर हर संध्या उपासित। उदिते सूर्य प्रातर्जुहोति, सूर्य के उदय होते ही प्रातः काल में हवन करें। वसंते ब्राह्मण अग्नि नादिदीत, ग्रस्त होने के बाद पुत्र हुआ तो वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्नि का आधान करें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाह, जिसे वासिक है कर्म करते हुए
व्यक्ति को पूरे 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। तस्मात् स्वाध्याय अध्येतव्य, तस्मात् स्वाध्याय भी अशुद्ध ठीक करो, तस्मात् स्वाध्याय अध्येतव्य। श्रुति कहती है आपका कर्तव्य है रोज स्वाध्याय करनी चाहिए। ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, यहाँ विवाह नहीं है। अग्निश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं वद धर्मं चर तानि त्वयोपास्यानि यदि श्रौत स्मार्त कर्म निष्ठैव कर्मिणां कर्तव्यत्वेन प्रोक्ता विहिता। स्पष्ट है यहाँ पर ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, शास्त्रीय विचारों में ऋत माने सत्यता, लौकिक व्यवहार की सत्यता, अग्नियों का जो है प्रश्न परिपालन करते हुए अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हुए जो है अवश्य स्वाध्याय प्रवचन करते रहना चाहिए। प्रत्येक के साथ जोड़ दिया स्वाध्याय प्रवचने च, तैत्तिरीयोपनिषद का है। अंत में क्या होगा? सत्यम वद धर्मम चरो तानि त्वया उपास्यानि, यही तुम्हारे द्वारा उपासना के योग्य। इति श्रौत और स्मार्त कर्मों में निष्ठा को ही कर्मियों के प्रति कर्तव्यत्वेन विधान कर दिया गया। एवं निष्ठाद्वयं कर्मिणां गृहस्थानां अकर्मणां सन्यासिनांच असंकीर्णम्, इसे स्पष्ट ही है। निष्ठाद्वय कर्म जो है कर्मियों के लिए, कर्मिणां वे कौन से? गृहस्थानां, गृहस्थ जो कर्मी है उनके लिए कर्म का विधान हुआ, और अकर्मी जो सन्यासी है उनके लिए ज्ञान है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का समुच्चय संबंध लेश मात्र भी नहीं है। असंकीर्णम, मिलावट है ही नहीं कहीं से भी। विभज्य प्रदर्शितम, ये भागपूर्वक मैंने तुम्हें दर्शा चुका हूँ, ऐसे भगवान ने कहा। टिप्पण मया मोक्ष साधनत्वेन परस्पर निरपेक्षत्वेन ज्ञान कर्मात्मक निष्ठा एकाधिकारी उद्देश्य नाभिहितम, दोनों है, पहले वाला ना एक को काट देना, पहले वाले को काट देना। मया मेरे द्वारा मोक्ष के साधन रूपेण परस्पर निरपेक्ष, एक दूसरे से निरपेक्ष है, ऐसे ज्ञान और कर्मात्मक का दो निष्ठा एक ही अधिकारी को उद्देश्य करके, पहले कर्माधिकारी होता है, बाद में वो वही अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान अधिकारी होगा। यह बात मैंने एकाधिक को उद्देश्य करके मैंने नहीं कहा है, अलग अलग अधिकार को उद्देश्य करके मैंने कहा। कर्माधिकारी अलग है, ज्ञानाधिकारी अलग है। तुम भ्रमित हो रहे हो, एकाधिकारी के लिए है, इसलिए कर्म और ज्ञान के समुच्चय की कल्पना बार बार यह पूर्व पक्षी ने उठाया है, कर्म और ज्ञान का समुच्चय माना जाए। वो कब होएगा? जब तक कर्माधिकारी के तब होगा क्या? समुच्चय नहीं है ना, एक साथ के बाद खंडन हो रहे हैं ना बार बार, वही बाद में हो रहा है। मतलब जब ज्ञानाधिकारी होगा कर्म छोड़ देगा, जो कर्माधिकारी का ज्ञानाभ्यास नहीं रहेगा, दोनों भिन्नाधिकारी इसलिए कहा जाता है। इसे एकाध्याय उद्देश्येण न अभिहित किंतु अधिकारी भेदेन अंगांगी भावेन, देखो अधिकारी भेद से, वह भी अंगांगी भाव से उक्तम मया माने वेदात्मना, मया का तात्पर्य वेद रूपेण मैंने कहा हुआ इत्यर्थः। तथैव पूर्वम, इसी पर पहले भी 211वें भाष्य में भाष्यकार ने मया का अर्थ वेदात्मना किया है। शांडिल्योपनिषद में भी इसी तरह से कहा गया, अयोग वासिष्ठ में भी ये दोनों मार्गों के बारे वर्णन करते हैं। द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानंच राघव, योगो वृत्ति निरोधे ही ज्ञानम सम्यक गवेक्षणम। स्पष्ट कर है, दो मार्ग है, दो क्रमों, क्रमों में क्रमों उपाधि विक्षेप है, मार्ग अर्थ में दो मार्ग है इस संसार में। किसके लिए? चित्त नाश करने के लिए। पहला मार्ग कौन है? योग मार्ग। दूसरा मार्ग कौन है? ज्ञान मार्ग। हे राघव, योग का अर्थ क्या है? वृत्ति निरोधे ही, और ज्ञान का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन रखना, सम्यक गवेक्षणम। असाध्य कस्यचिद योग कस्यचित तत्व निश्चय प्रकारो दो तथो देवो जगाद परमः शिव।
किसी के लिए अष्टांग योग, राजयोग, क्रिया योग, कोई भी योग करना असंभव है, और किसी किसी के लिए ज्ञान योग में प्रवृत्त होना असंभव हो जाता है। ये दृष्टिकोण में रखते हुए योग्यता के आधार पर अधिकारी भेद को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव ने इन दो मार्गों को अनादिकाल में प्रवृत्त कराया था। प्रकारो द्वौ ततो देवो जगाद, कौन? परम शिव इति। समाप्त हो गया। अब करें भाष्य। परमहंस परिव्राजका नाम इत्युक्ता, ये कहा गया। यह अर्थ क्या है? परमहंस परिव्राजका नाम परमश्चसौ हंसश्चैति, जो उत्तम हंस है, सर्वोत्तम हंस है। हंस का मतलब विवेकशालीषु श्रेष्ठ इत्यर्थ। हंस माने विवेकशाली पुरुष, उनमें जो उत्तम माने श्रेष्ठ, उसको कहते हैं परमहंस। परिता और परिव्राजक किसको कहते हैं? परिता सर्वदा सर्ववृत्तिषु ब्रह्मण एव प्रति व्रजति गच्छति इति परिव्राजकः। सकल वृत्तियाँ, जिसके सारी वृत्तियाँ जो है हमेशा ही अपना लक्ष्य होता ब्रह्म की ओर ही जाया करता है, ऐसे व्यक्ति का नाम परिव्राजक होता है। अर्थात प्रतिबोध विदम मतम, इसी का वो साधना करने में लगा हुआ है। हर एक बोध में वह ब्रह्म को ही, प्रकाशक को ही, प्रकाश रूप को ही ग्रहण करना चाहता है। अथवा दूसरे अर्थ है परितः समाप्तिम प्राप्नुवन्ति इति परिव्राजक, जो हमेशा के लिए जन मन के चक्र को समाप्ति करना चाह रहा है, उसका नाम परिव्राजक। अतः ज्ञान कर्मणो समुच्चय विकल्पो वा न विहित। देखो, इसे ज्ञान और कर्म का समुच्चय या विकल्प या कहीं विधान ही नहीं हुआ है। किंतु निष्काम कर्मणा शुद्ध अंतःकरणानां सर्वकर्म संन्यासेनैव ज्ञानमिति चित्त शुद्धि अशुचि रूप अवस्था भेदेन, निष्काम कर्म के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वालों के लिए सर्वकर्म संन्यास द्वारा ज्ञान प्राप्ति को ही विधान किया गया है। अतएव चित्त शुद्धि वाले अलग हैं और चित्त के अशुचि अशुद्धि वाले अलग हैं। ये अवस्था भेद को ध्यान में रखते हुए एकमेव अधिकारणं प्रति द्विविधा निष्ठा उक्ता यथा त्वाम प्रतीति, इसे एक ही अधिकारी प्रति भी द्विविधा निष्ठा कही जा सकती। जब अशुद्ध अंतकरण वाला है उसके लिए कर्म निष्ठा, शुद्ध अंतकरण वाला हो जाए उसी को ज्ञान निष्ठा कहेगा, कोई आपत्ति नहीं है। यथा त्वाम प्रति, जैसे अब मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म निष्ठा के ही योग्य हो, इसे कर्म योग करो। और जो दूसरे हैं जो ज्ञान निष्ठा वाले अपने ज्ञान मार्ग में जाएंगे। एतदेव दर्शयितुम, इसी बात को दर्शाने के लिए अशुद्ध चित्तस्य, जो अशुद्ध चित्त वाला है उसके लिए चित्त शुद्ध्यर्थम, चित्त शुद्धि करने हेतु तो कर्मानुष्ठानम, कर्म के अनुष्ठान की प्रक्रिया को त्रयोदशभिः उपदिशति। अब यहाँ से चौथे अध्याय का सार संक्षेप बता रहा हूँ। 13 श्लोक मैंने 4 से 16 तक, इन 13 श्लोकों के द्वारा उनको कर्म करने की प्रक्रिया को ही बता रहे। शुद्ध चित्त से ज्ञानी नो, और शुद्ध चित्त वाला जो ज्ञानी है या जिज्ञासोर्वा, उसके लिए न किंचित कर्म अपेक्षितम, कुछ भी कर्म करना अपेक्षित नहीं है। इति द्वाभ्याम 17 और 18 2 श्लोकों के द्वारा कहा गया। दर्शयति, तथा उसके बाद 17 श्लोकों से 19 से 35 तक बंध हेतुरपि कर्मणो मोक्ष हेतुत्वम शत्रुशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण संभवति। जो बंधन का कारणीभूत जो कर्म है वह कर्म भी मोक्ष का साधन हो सकता है यदि आप सत्व शुद्धि और ज्ञानोत्पत्ति द्वारा यह संभव है। यह बात दिखाया गया। कब होगा? लेकिन ये फलाभ संधिराहित्य रूप कौशलेन योग कर्मसु कौशल, कर्म की कुशलता यही है, फलाभिसंधि रहित कर्म को करना। कौशलेन इति बोधयति, परंतु काम दोषेण कर्मण शुद्धि तो तम नास्ति। लेकिन काम दोष के कारण से कभी आपको कर्म से शुद्धि प्राप्त हो गए, यह आपको कभी नहीं हो सकता। इति प्रश्नपूर्वकम काम राहित्येन कर्माणि कुर्वन् अंतः कर्ण शुद्ध्या, इसलिए प्रश्न डाला
क्या काम दोष के द्वारा कर्म को करते हुए भी अंतरण शुद्धि नहीं होगी? तब कहते नहीं होगा। जवाब दे रहे नहीं, काम राहित्य नहीं व कर्माणि कुर्वन् अंतःकरण शुद्धिया ज्ञानाधिकारी भवितुम् अर्हति दर्शयति अष्टभिर यावद अध्याय समाप्ति। 36 से 43 तक ये बात को बताया गया। अब अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अपने अवतरण का दे रहे हैं। मांच बंध कारणे कर्मण्य नियोजसीति विषण्णम मनसम अर्जुनम कर्म नार्वित्यम मनवानम आलक्षाः भगवान। मांच बंध करणे, बंध का कारणभूता कर्म में आप मुझे लगा रहे हो। माम नियोजसीति, एकदम विषण्णम, विषण्ण मन वाला हो गया। विषण्ण मनसम अर्जुनम, विषासयुक्त मन वाला अर्जुन को कर्म मैं ना करूं, ऐसे एक तरह से मानता हुआ चेहरा बना करके खड़ा है। खुश नहीं है अर्जुन। इसको देख रहे भगवान, समझ रहे, इसकी चेहरा बता रहा है ये जो खुश नहीं है। कर्म करो बोलता हूँ तो इसका मन में थोड़ा ग्लानि सा हो रही है। मेरे को क्यों लगा रहे हैं? बंधन के कारणभूत कर्मों में। इस बात को ध्यान में रखते हुए आलक्ष्य भगवान आहो न कर्मणामनारंभा इत्यादि। तो दूसरे अवतरण का स्वयं भाष्यकार दे रहे ज्ञान कर्म निष्ठयो परस्पर विरोधात एकेन पुरुषेण युगपद अनुष्ठातुम अशक्यत्व। देखो युगपद नहीं हो सकता। भाष्यकार बहुत सावधान रहते हैं। समुच्चय का मतलब कि युगपद करना। पूर्वोत्तर पहले ये किया, इससे अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसके बाद में ज्ञान निष्ठा अभ्यास करेगा, कोई गलत नहीं। एक ही कर सकता है इस तरह से, हाँ, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। ज्ञान कर्म निष्ठय परस्पर विरोधात एकेन पुरुषेण युगपद अनुष्ठातो मशक्यत्वे। म पूरा नहीं है, म पूरा करो। मशक्यत्वे सति इतरेतर अनपेक्षयोरेव, इतरेतर अपेक्षा के बिना ही पुरुषार्थ हेतुत्व प्राप्त। पुरुषार्थ है दोनों से, इसका मतलब क्या? कोई कह सकता है कर्म से भी मोक्ष हो सकता है, ज्ञान से भी मोक्ष हो सकता है। इतरेतर निरपेक्ष दोनों ही पुरुषार्थ के प्रति साधन है। इति प्राप्ते कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठा प्राप्त हेतुत्वेन। सिद्धांत बताना चाहते नहीं भाई, कर्मनिष्ठा हमेशा ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति का साधन है, कर्मनिष्ठा मोक्ष का साधन नहीं है। हेतुत्वेन पुरुषार्थ है तो परंपरा, इसलिए पुरुषार्थ के प्रति वो कारण बनेगा। न स्वातंत्र्यण, स्वातंत्र्य कर्मनिष्ठा को मोक्ष नहीं दे सकता। ज्ञाननिष्ठा तो कर्मनिष्ठा उपाय लब्धात्मिका। ज्ञाननिष्ठा वह है जो कर्मनिष्ठा रूपी उपाय साधन के द्वारा सलब्ध स्वरूप वाले होने से सती स्वातंत्र्यण पुरुषार्थ है तो स्वतंत्रतापूर्वक पुरुषार्थ के प्रति हेतु होता है। अन्य अनपेक्षा, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। इत्येतम अर्थम प्रदर्शिष्यन्नाह भगवान। इस बात को बताता हुआ भगवान कह रहे हैं न कर्मणामनारंभाद इत्यादि। शंकरानंद अपने अवतरण का दे रहे नन्वेवं सति ज्ञान कर्मणोरुभयोरपि इतरेतर अनपेक्षयैव साक्षात् वैशिष्ट्य प्राप्तम इति चेन्न। एवं सति इस प्रकार से जब कह रहे हो तो ज्ञान और कर्म दोनों ही एक दूसरे के अपेक्षा के बिना स्वतंत्र रूपेण दोनों ही अपने अपने तरीके से मोक्ष के प्रति साधन हो जाएंगे। ऐसे यदि पूर्व पक्ष कहता है कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। न कर्मणा न प्रजया, श्रुति कहती है न धनेन वाजि करीबी, न प्रजा से न कर्म से न धन से किसी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो कैसे कर्म से मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? इसलिए इत्यादि श्रुति भी कर्मणो मोक्ष साधनत्व निषेधात, कर्म का अंदर मोक्ष साधनत्व का निषेध कर दिया गया। ज्ञानादेव तो कैवल्यम इति इतर व्यावृत्ति पूर्वकम एव कह दिया ना। ज्ञानादि एव का मतलब क्या? अन्य कोई साधन की अपेक्षा नहीं, अकेला ज्ञान कैवल्य को प्राप्त कराता है। ज्ञान सेव साक्षात मोक्ष साधनत्व अवधारणाच, साक्षात मोक्ष साधनत्व निश्चय कर दिया गया। न कर्मणो मोक्ष साधनता संभवती, इसे कर्म से कर्म में मोक्ष साधनता इसलिए बिल्कुल संभव नहीं है। यद्यपि ज्ञानमेव समुत्पन्नम स्वयं अन्य अनपेक्षा पुरुषस्य सद्यो मुक्ति सुखम
प्रयच्छति प्रयच्छति। यद्यपि ज्ञान जो है जब उत्पन्न हो जाता है आपके हृदय में, तब अन्य की अपेक्षा के बिना स्वयं ज्ञान इस पुरुष को सद्यो मुक्ति का जो सुख है वो प्रदान कर देता है। तथापि फिर भी सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति इति श्रवणात्, अंतरण शुद्धि होने से ध्रुवा स्मृति बोला छांदोग्य उपनिषद में। मोक्ष क्या बोला? तो कहते इति श्रवणात् सत्व शुद्धि बिना ज्ञानम नो देती। उसका तात्पर्य है सत्व शुद्धि के बिना ज्ञान का उदय ही नहीं होगा। सत्व शुद्धिश्च ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञ निदान तपसानाशकेन इति श्रवणात् यज्ञ दानादि सत्कर्म अनुष्ठिति बिना न सिद्ध्यति। स्पष्ट ब्राह्मण लोग क्षत्रिय वैश्य लोग विविदिशन्ति, उस आत्मा को जानने की इच्छा करते हुए, कैसे करते हैं वो इच्छा? यज्ञ दान तपसा नाशकेन, यज्ञ दान तप और व्रत आदि के द्वारा उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। इति श्रवणात् यज्ञ दान आदि जो सत्कर्म अनुष्ठित बिना, यज्ञ दान आदि सत्कर्मों के अनुष्ठान के बिना अंतरण शुद्धि सत्वशुद्धिश्च न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं हो सकता। अतो मुमुक्षुर अनुत्पन्न आत्मज्ञानस्य, इसे जो मुमुक्षु है जिसके अंदर अभी सम्यक प्रकार से वेद ज्ञान प्रतिष्ठित तो नहीं हुई है, अनुत्पन्न आत्मज्ञान वाला है, उसके लिए अवश्यम चित्त शुद्ध्यर्थम कर्म कर्तव्यम, अवश्य उसको चित्त का शुद्धि के लिए कर्म करना ही चाहिए, अन्यथा मोक्ष न सिद्ध्यति, नहीं तो उस बंदे को मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। इत्याह न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मों के अनारंभ मात्र से नैष्कर्म्यता पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सोच के बैठने मात्र से आप नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। भले शरीर को आप भले निश्चेष्ट कर ले, काष्ठ मौन धारण कर लें आप, इन अंदर से जो चेष्टाएं हो रही है उसको कौन रोकेगा? अंतःकरण में संकल्प कल्प हो रहा है, मनोराज्य चल रहा है, शरीर को आप काष्ठ मन में स्थापित कर दिए। हिलूंगा भी नहीं, बोलूंगा भी नहीं, ऐसे बैठे रहोगे पत्थर जैसे, काष्ठ मौन, सूखा लकड़ी जैसे पड़ा है वैसे। प्रातः कर्म के साथ बैठे बैठे दर्द नींद हो जाए, भले लेट जाए, शरीर पड़ जाए, लेकिन हम नहीं लेटेंगे। विचार पूर्वक संकल्प पूर्वक लेटना नहीं, पत्थर से बैठे रहेगा। भले ऐसे कर लोगे आप, इतने मास से कर्म, शरीर से कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं आप, इतने मास से नैष्कर्म्यता इस पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता। और चलो कर्म के बिना बैठे रहो तो गड़बड़ है, फिर संन्यास ले लूँ तो सर्वकर्म संन्यास, जन्म छोटी निकाल दूंगा। न च संन्यसनादेवा, संन्यास लेने मात्र से, कर्मकांड की जंजाल के भय से परेशान होकर भागने से सिद्धिम न समधिगच्छति। संन्यासनादेव सिद्धिम न समधिगच्छति, अंतरण शुद्धि आप प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म से ऊब के मत भागिए, नहीं तो कर्म स्वयं छूट जाए, करते करते छूट जाना चाहिए। आपकी ऐसी वृत्ति बनती जाए, ब्रह्मा का वृत्ति बनती जाए तो अपने आप बाहर से कर्म छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप छोड़ रहे हैं बुद्धिपूर्वक, इसका मतलब वो हानिकारक है, पतन का कारण बन जाएगा। इसे इनका कहना है कि देखो कि आप ऐसे केवल संन्यास भी न लें और न केवल कर्म मात्र का त्याग करना, यह भी उचित नहीं है। निष्कर्मता की प्राप्ति, अंतर्शुद्धि प्राप्ति कर्म करने से ही होता है। कर्म को कर्म से काटना पड़ता है। कहते हैं ना, कांटे को कांटे से निकालो, लोहे को लोहे से काटो, वही सिद्धांत है यहाँ पर।
न कर्मणाम अनारंभात न प्रारंभात। शंकर भाष्य में अनारंभात कर करें, अप्रारंभात प्रारंभ न करने मात्र से। कर्मणाम मने क्रियाणाम यज्ञादिना यह जन्म जन्मांतर व अनुष्ठितानाम उपाद्य दुर्दक्षय हेतुत्वेन सत्वशुद्धि कारणानाम तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्ति द्वारा ज्ञानिष्ठा हेतूनाम। कर्मणाम की व्याख्या इतने लंबे चौड़े कर। कर्म क्या है? क्रियाणाम। कौन सी क्रियाएं? यज्ञादिना, जो कि आप इस जन्म में किए हुए होंगे और पूर्व जन्मांतर में किए हुए होंगे। उपात दुर्दक्षय हेतुत्वेन, यानी जन्मों से बंटवारा हुआ जो पाप है, पापों का क्षय का कारणत्वेन, सत्व शुद्धि कारणानाम, अंतरण शुद्धि के कारणभूता तत्त कारणत्वेन च, और ज्ञान के कारणत्वेन, ज्ञान उत्पत्ति द्वारेण, ज्ञान निष्ठा का कारणीभूत कर्मों को पहले से त्याग दोगे तो ये फल कैसे मिलेगा? इसे काम पूरा करो। जैसे आप जो है चावल पका रहे हैं, एक सीटी होते उतार दिया तो क्या रहेगा अंदर? अध पक्का रहेगा, कच्चा रहेगा। कोई कोई दाल ऐसे आ जाता है कई बार 10 सीटी लगा तो पकता ही नहीं है या नहीं? और उसमें सोडा डालो या तो पपीता डालो, कुछ करते हैं लोग पकाने के लिए, तब पकता है। इस तरह से यहाँ भी अनंत जन्मों का जो दुर्त हमारे पास है, उस अक्षय कर्म को त्यागने से नहीं होगा। निष्काम भाव से शास्त्रीय कर्मों को लगातार करते रहने से ही संभव है। का ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, महाभारत में कहा शांति पर्व। इस पुरुष के अंदर ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। क्षयात् पापस्य कर्म यथा आदर्श तले प्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मनि इत्यस्मरणाच्च। जैसे आदर्श होने दर्पण, दर्पण के तल कैसा है? प्रख्ये, स्वच्छ है। जब दर्पण के जो तल है बिल्कुल साफ है, तभी आप अपने आप को साफ देख सकते हो। आत्मानम आत्मनि पश्यति एवमेव, जब आपका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध होगा, अपने हृदय में, अपने बुद्धि में ही आप अपने आत्मा का स्पष्ट दर्शन कर सकते हो। इस प्रकार श्रुति स्मृतियों ने कहा है। इत्यादि स्मरणात् अनारंभात् मन अनुष्ठानात् नैष्कर्म्यं निष्कर्म भावम कर्मशून्यताम ज्ञान योग निष्ठाम निष्क्रियात्म स्वरूपेण एव अवस्थानमिति यावत्। अनारंभात् मन अनुष्ठानात्, कर्म के अनुष्ठान न करने से। नैष्कर्म्यम निष्कर्म भावम अर्थात कर्म शून्यता भाव। वो क्या है? वो कर्म शून्यता भाव। नैष्कर्म क्या है? ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त निष्ठा का नाम नैष्कर्म भाव है। ज्ञान योग निष्ठान निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण अवस्थान, निष्क्रिय आत्मरूपेण अवस्थित होने का नाम ही क्या है? नैष्कर्म भाव है। जो आत्मा ही निष्क्रिय स्वरूप है, उसमें स्थित होना नैष्कर्म भाव बोलते हैं। पुरुषो तार नैष्कर्म भाव को नाश्नुते न प्राप्त। कर्म को सर्वथा त्यागने मात्र से ही आप एतादृश अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म न श्रुति वचनात् तद विपर्यात् तेषाम् आरंभात् नैष्कर्म श्रुति गम्यते। कर्मों के अनारंभ से नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होती, इस वचन से ज्ञापन हुआ, उसके विपरीत ले लो। अर्थात कर्मों के आरंभ करने से ही आप नैष्कर्म भाव को प्राप्त करोगे। कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म नाश्नुते। क्या कारण है? कर्म को त्याग कर बैठ जाऊं, उधर से नैष्कर्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? इति चेत उच्यते। कर्मारंभ सीव नैष्कर्म उपायत्वात्। कर्म का आरंभ करना ही नैष्कर्म का वास्तविक उपाय है। कर्म को आरंभ करना ही नैष्कर्म भाव ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का असली साधन है। कर्म करना नहीं उपाय मंत्रेण उपेय प्राप्ति रस्ती, कि उपाय किए बिना उपेय की प्राप्ति कदाचित भी नहीं हो सकता।
कर्मयोगोपायत्वंच नैष्कर्म लक्षण से ज्ञान योग से श्रुतौ यह च प्रतिपादना। और कर्मयोग को नैष्कर्म लक्षण जो ज्ञान योग का उपायत्व श्रुतियों में भी कहा गया है और यहाँ इस स्मृति गीता में भी प्रतिपादन किया गया है। श्रुतौ तावत्, श्रुति में सुन लीजिए, प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदनोपायत्वेन, प्रकृति क्या था? आत्मरूपी लोक जो वेद्य है, उसके वेदन को उपाय रूप में क्या कहा? तमेतम वेदान वचन ब्राह्मण विशंति यज्ञ दान तपसा नाशकना इत्यादि ना। वह यह जो आत्मा है वेद के उपदेश के आधार पर ब्राह्मण जानना चाहता है तो वह भी यज्ञ दान तप व्रतादि के द्वारा ही जानना चाहता है। इत्यादि ना कर्मयोग से ज्ञान योग उपायत्व प्रतिपादितम, कर्मयोग जो है ज्ञान योग का साधन है, उपाय है, यह प्रतिपादन किया। यहाँ पे यहाँ भी कहा गया है संन्यासस्तु महाभाव दुखम आप्तुम अयोगतः योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं तत्त्वात्मशुद्धये। हे महाभाव, संन्यासस्तु आप्तुम दुखम, संन्यास को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। किसके बिना? अयोगता, बिना योग का, अनार्थ बिना कर्म योग किए सीधे जो सर्वकर्म संन्यास पर ज्ञान निष्ठा प्राप्त करना असंभव है, अत्यंत कठिन है। इसीलिए योगी क्या करता है? कर्म कुर्वन्ति, कर्म करता है। कैसे कर्म करता है? वो भी संगम त्यक्त्वा, आसक्ति फलासक्ति को परित्याग करके। किस लिए ऐसे करता है? आत्मशुद्ध है, अंतकरण शुद्धि के लिए करता है। यज्ञोदानम तपश्चैव भावनानि मनीषिणाम, 18वें अध्याय में अंत में कह रखते हैं यज्ञ दान तप ये सब इन मनुष्यों को पवित्र करने वाला चीज़ है, अंतकरण को शुद्ध करने वाले हैं। इसे यज्ञ दान तप को कभी त्यागना नहीं चाहिए। इत्यादि प्रतिपादिष्यति, इधर आगे भी अनेक श्लोकों के द्वारा प्रतिपादन करने वाले हैं। ननुच, लेकिन ये भी है पूर्व पक्ष शंका करता है अभयम सर्वभूते पे दत्वा नैष्कर्म्यम आचरेत, सगल भूतों का अभय प्रदान करके नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त होनी चाहिए, ज्ञान निष्ठा में स्थित होना चाहिए। ये कहा गया है इत्यादि कर्तव्य कर्म संन्यासादपि नैष्कर्म्य प्राप्ति में दर्शेते, कर्तव्य कर्मों का संन्यास से भी नैष्कर्म्य प्राप्ति बताया गया है। लोक व्यवहार में लोग कहते भी हैं कर्मणाम आरंभात नैष्कर्मिति प्रसिद्धतरम, कर्मों के आरंभ नहीं करने से ये देखो निठल्ले बैठा हुआ है, बिना कुछ किए खाली बैठा रहता है, चुपचाप पड़ा रहता है, ऐसे लोग व्यवहार बोलते हैं। नैष्कर्म भाव में बैठा आलसी है, अंत में क्या होता है? आरोप हो जाता है उसमें आलसी है। ये ज्ञानी है कोई नहीं बोलता। नैष्कर्म भाव में बैठा हुआ को लोग कहते तो कर्म किए बिना कोई कर्म करता नहीं, चुपचाप बैठा रहता है, तो बहुत अच्छा है, तो महापुरुष है। ये आपको अरे नहीं नहीं माँ आलसी है, वो महापुरुष नहीं है, वो करना कुछ चाहता ही नहीं, बैठे बैठे खाना पीना चाहिए, खा पी के तो लोट पोट करते रहेगा है। तो इसीलिए लोक व्यवहार भले ऐसे कह रहे हैं अतश्च नैष्कर्म्यार्थिना किं कर्म आरंभेण, से नैष्कर्म्य को प्राप्त करने चाहने वाले को कर्म आरंभ करने क्या आवश्यकता है? इति प्राप्तम अत आह, तब सिद्धांत कहते नहीं न च संन्यासनादेवेति उत्तरावनात् नापि संन्यासनादेव केवल कर्म परित्याग मात्रा देव ज्ञान रहिता सिद्धिम नैष्कर्म्य लक्षणाम, नैष्कर्म्य रिय दो हो गया है, नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान योग्य निष्ठाम समधिगच्छति न प्राप्ति। बहुत लोग होते हैं संध्या पूजा पाठ करना न पड़े इसलिए कि संन्यास ले लेता है, आलसी है ना वो, सवेरे कौन उठ के करेगा, इसे न करना पड़े आप चोला पहन लो, संन्यास ले लो, तो आराम से 6 बजे उठेंगे, नहा के 7 बजे ठीक चाय में पहुंच जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग देखा गया है, तो इसलिए कहते हैं अनुचित है। नापि संन्यासनादेव, संन्यास लेने मात्र से केवलात् कर्म परित्याग मात्रा, केवल कर्म परित्याग करने मात्र से, अभी कैसे कर्म परित्याग किया? बिना ज्ञान के, ज्ञान रहितात सिद्धि मने नैष्कर्म लक्षणाम सिद्धिम ज्ञान योग निष्ठाम
न समधिगच्छति न प्राप्नोति इत्यर्थः। निष्कर्म रूपा ज्ञानियों के द्वारा जो निष्ठा प्राप्त होती है, मैंने आत्मनिष्ठा, स्वरूपनिष्ठा, स्वरूप स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, वह कभी प्राप्त नहीं हो सकती। शंकरानंद टीका न कर्मणामिति नित्यानां कर्मणां श्रौतादीनां अनारंभात् अनाचरणात् नैष्कर्म्यं न यत्र कर्म तन् निष्कर्म ब्रह्म इति निष्कलम निष्क्रियम इति श्रुतयः है। नित्यानां कर्मणां, नित्य कर्म कौन है? श्रौत समानता आदि नित्य निमित्त कर्मों को अनारंभात त्याग कर दिया उसने, अनाचरणात् समय समय पर जो करना चाहिए नहीं आचरण करता, उससे नैष्कर्म्यम न, नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। नैष्कर्म्यम न प्राप्ति कर दिया। नैष्कर्म क्या है? यत्र कर्म न यत्र कर्म तत् निष्कर्म, जहाँ कोई कर्म नहीं होता उसका नाम निष्कर्म। कर्म कहाँ नहीं है? आत्मा में। आत्मा एकमात्र तत्व जो निष्कर्म निष्क्रिय है, इसलिए आगे श्रुति दे दिया निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति श्रुते है। तस्य भाव इति नैष्कर्म्यम, निष्कर्म की भाव का नाम नैष्कर्म्यम। निष्क्रिय ब्रह्मात्मना अवस्थानम इत्यर्थ, निष्क्रिय ब्रह्म रूपेण अवस्थान लक्षणाम मुक्तिम पुरुषो नाश्नुते, तार्श मुक्ति को पुरुष प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? उसके पास उपाया भावात ज्ञान ही नहीं प्राप्त है। कर्म त्याग के बैठने से क्या होगा? सत्य उपाय उपायम सिद्ध्यति, उपाय के रहने पर ही उपाय की सिद्धि होती है। यह तो उपाय भूतानांकरणाम अनुष्ठानात् उपाय भूतं ज्ञानम तत्फलंच नैष्कर्म्यम पुरुष से न सिद्धति, जिसलिए उसने उपायभूता कर्मों को अनुष्ठान नहीं करता, अतः उपायभूता ज्ञान और उसका जो फल है नैष्कर्म्य भाव, उसको पुरुष प्राप्त नहीं करता। अतः मुक्षो ईश्वरार्पण बुद्धिया, इसे मुक्षु क्या करना चाहिए? ईश्वरार्पण बुद्धि से। नित्यम नैमित्तिकंच कर्म, नित्य और नैमित्तिक कर्मों को अवश्यम अनुष्ठातव्यम, अवश्य अनुष्ठान करनी चाहिए। तेना ज्ञाने मोक्ष सिद्धि, उसके वजह से ज्ञानोदय हो जाएगा हृदय में, और ज्ञानोदय हो जाएगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ननु न कर्मणा न प्रजया, श्रुत्य कर्मण मोक्ष साधन तो निषेधात, श्रुति ने ही मोक्ष साधन कर्म नहीं है ये बात कह दिया है। संन्यास योगादिति, और संन्यास योगादेव शुद्ध सत्वा इत्यादि कहा गया है। इसे संन्यास से ही वह यति नाम मुक्ति हेतु तो श्रवणाच्च, सन्यासी मुक्ति यतियों के लिए मुक्ति का साधन बता दिया गया। सर्वकर्मणाम संन्यासम एव कृत्वा अहम तुष्टिम सुगम मासे, इसलिए व्यक्ति क्या संकल्प करना चाहिए? हमेशा यही सकल कर्मों का संन्यास करके मैं चुपचाप सुखपूर्वक बैठा रहूँगा। न कदापि च कुर्वे, मैं कभी नहीं करूँगा कर्म को। अरे क्यों नहीं करोगे भाई? कहते क्लेश भूष्टम कर्म, कर्म में बहुत क्लेश है। सवेरे फिर जल्दी उठो, अब जल्दी उठा, ठंडी का दिन है, बिजली नहीं, गीजर ऑन नहीं हो रहा है, क्या करें? गर्म पानी नहीं, कैसे नहाएं, कैसे करें संध्या? बहुत मुश्किल काम हो जाता है। गर्मी का दिन तो संध्या करते करते पसीना छूट रहा है, अब पसीना पहुँचो तो गड़बड़ है, अपवित्र हो जाऊँगा। जब तक संध्या पूरी ना हो तब तक हाथ इधर उधर नहीं लगा सकते। कर्मकांड का नियम, कर्मकांड में से दोनों हाथ यूँ रखना पड़ता है, इधर उधर छूना नहीं है। बस सामग्री उठाने हैं इसके लिए हाथ, नहीं तो हाथ बांधे हुए हैं। नाचमन करना पड़ता है, सब करना पड़ता है ना, इसलिए हाथ मात्र फ्री, बाकी कोई चीज़ नहीं। जैसे बड़े बड़े यज्ञ में क्या कहा? कृष्ण विषाण रखते हैं पसीना को पोंछने के लिए। कृष्ण विषाण पसीना आ रहा तो यूँ करके पोंछ के, हाथ नहीं लगा सकते। लोग चला आजकल कहते कहाँ है सब करें, एक कपड़ा रख ले, तौलिया, तौलिया से पोंछना शुरू कर देते। अरे तौलिया पोंछ तो हाथ इधर उधर लग ही जाएगा। इसे कृष्ण विषाण का यूँ पकड़ो और इसके ऊपर से यूँ करना पड़ता है। हाथ कहीं भी शरीर को स्पर्श नहीं चाहिए पूरे कर्मकांड का। ये सब समस्या है ना, इतने नियम है, इतने नियम को जान के आदमी घबरा जा करेगा क्या कर्मकांड? वो कहेगा हमसे नहीं, हमारी बस की बात नहीं, छोड़ देगा वो।
तो हम लोग कहते हैं भाई जानो सब नियमों को और जितनी पालन कर सकते उतना करो। पूरा तो कोई कर ही नहीं सकते संसार में, 100% पूर्णतया कर्म का पालन करें यह असंभव है। लेकिन जितनी हो सकता है उतने करो, इसे जानो तो कम से कम पहले जान लो सारा। जब हम पहले श्रीयंत्र पुस्तक लिख रहे थे पंडित जी ने कहा स्वामी आप जो बोलते हो सब लिखना पड़ेगा। मैंने ठीक है, लिखते थे 90 पृष्ठ लिख दिया। आप पूजा पाठ करने के अधिकारी बनना चाहते हैं तो पहले 90 पृष्ठ पढ़िए। कैसे अधिकारी बनता है आदमी, कर्माधिकारी। उतने नियम पालन करना और उसे जितनी हो सकता है कि उतना तो करो। ब्रह्म मुहूर्त उठना है, स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त क्या है यही जानते नहीं। सुबह के साथ 3 से 6 बजे के समय कितने भागों में बांटा जाएगा और कौन सी भाग का नाम ब्रह्म मुहूर्त है। शुरू यहाँ से क्या उठना तय होना पड़ेगा ना। जब तो उठना ही तय नहीं है, विधिवत उठ ही नहीं रहे हैं हम, आगे कर्म क्या करूँगा। पहले विधिवत उठना सीखना पड़ेगा, इसलिए हमने लेकर वहाँ से शुरू किया। कर्माधिकारी बनने के लिए पहले विधिवत उठना सीखिए। फिर लघुशंका शौच जाते हो वहाँ विधिवत लघुशंका शौच जाइए, भी उसके अनुसार आप पता है किस दिशा में जाना है, किस मुख करके बैठना है, सब वर्णन किया। फिर वहाँ से आ गए, नहाएंगे तो कैसे नहाएंगे, नदी में नहाना है तो क्या नियम है, कुएं पर नहाना है तो क्या नियम है, कमरे के अंदर नहाना है तो क्या नियम है, साल भर गुनगुना पानी से क्यों नहाना है, पसीना छूट रहा तो भी गुनगुना पानी से नहाना है। हाँ, कर्मकांडी के लिए बहुत कठिन काम है, नहीं तो जल का दोष दूर नहीं होगा, गर्म करने से दोष दूर होता है। फिर उसको पवित्र किया जाएगा। गर्म आ गया ना, कोई बात नहीं, गर्म तो आ गया, फिर उसको पवित्र करो गंगे चमने चेव इत्यादि से। क्रम बता दे पूरी कैसे कैसे आपको चलना है। वो सब नियम को जानो, 90 पृष्ठ को पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, और उसको फिर बाद में अन्य पुस्तकों में भी उसकी जितने आवश्यक हिस्साएं छापते गए। सब पुस्तकों में तत्त कर्म के आवश्यक नियम जितनी हो सकते हैं जरूरत वो लिखा हुआ है। इसे कर्मकांड करना कहते क्लेश भूइष्टम कर्म, कर्म करने में बहुत क्लेश है। सामान लाओ, सामान का शुद्धिकरण करना पड़े, सब देखना पड़ेगा साफ सुथरा। ऐसे कीड़े वाला दे देता है जो, तो क्या करेगा, हवन उसी से करेंगे। चावल लाए उसे कीड़े घूम रहे, सब देखना पड़े, हर चीज सामग्री साफ सुथरा है, समय लगता है, क्लेशपूर्ण है ये। तत्रापि च हिंसा प्रधानम, उसमें भी युद्ध, इसके लिए क्या अर्जुन के लिए तो हिंसा प्रधान, युद्ध रूपी कर्म के लिए तो आप कह रहे हो। इत्याशंकया माह न च इत्यादि नाम कर्मणि क्लेश भूष्टत्व बुद्धिया अपि अलसत्वेन वापि आपात वैराग्यात शिखा यज्ञोपवीत त्याग मात्रादेव सिद्धिम निश्चित सिद्धिम नाप्नोति। आप जो संन्यासनादेव नहीं प्राप्त कर सकते निष्कर्म भाव को। क्लेश भूष्टत्व बुद्धि से कर्म त्याग करोगे, उससे अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है। आलस्य के कारण से, अलसत्व है ना, आलस्य के कारण से कर्म त्याग करोगे, अथवा आपात वैराग्य हो गया, अष्टविध वैराग्य, गड़बड़ वैराग्य में से कोई एक वैराग्य हो गया है, स्मशान वैराग्य। वहाँ देख रहे क्या एक दिन मरना ही है तो छोड़ो, क्या करना है। मरकट वैराग्य, बंदर को वैराग्य हो जाता है, मरकट वैराग्य बोलते हैं। अष्टविध वैराग्य वर्णन है ना वैराग्य शतक में, पढ़ लीजिएगा। वो सब आपात वैराग्य गलत है।